हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि देख रहे हैं आज हम क्लास 7 प्रश्नावली 11.1 का अध्ययन कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन को बना दिए थे। और उसके बाद बच्चों बताऊँ तो सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम बना लिए थे और नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से वीडियो को जाकर देखें। और प्यारे बच्चों आज की कहानी को हम देखेंगे, कौन सा सोल्यूशन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये कहा था निम्न बहुपदों को स्तंभ में लिखकर जोड़िए। तो कैसे इसको जोड़ेंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का है निम्न बहुपदों को स्तंभ में लिखकर जोड़िए। तो प्यारे बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ है इसको आपको उतारना है। तो कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है और स्तंभ 3 है। तो 3 स्टेप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x²। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ आपका क्या है xy है, तो यहाँ पर लिखेंगे xy। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ आपका स्टेप हो गया। उसके बाद लिखेंगे प्लस y है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस y, यानी यहाँ से यहाँ 1 स्टेप का यहाँ पर लिखे। अब नीचे में xy-1 है, तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी आपका स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर वाला पहले जगह स्क्वायर में लिखना होता है, यही नियम बताया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x², यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस देंगे। यहाँ आपका 2xy है तो यहाँ पर लिखिए xy और इधर लिखेंगे 2। अब यहाँ क्या है +2 है तो ये भी हमको लिखना होगा। अब बच्चों यहाँ देखिए xy-1 है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर xy के सीधा में xy और -1 आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ क्या कर रहा है स्तंभ में लिखकर जोड़िए, ये जोड़ने के लिए कह रहा है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ आपका कितना है, यहाँ आपका 3 है और यहाँ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4x² आपका हो गया। अब यहाँ क्या माइनस है, यहाँ आपका प्लस है, तो यहाँ चिन्ह बड़ी संख्या क्या है प्लस में आपका है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आपका बड़ी में है और यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ आपका 1 है और यहाँ पर आपका xy है तो यहाँ भी आपका 1 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे +2xy हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आपका यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों जुटेगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और चिन्ह किसका है, बड़ा का है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का चिन्ह। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी में है x² - y² - 1 और ये आपका इस तरह से स्टेप दिया हुआ है। तो 3 स्टेप है, तो चलिए इसको कैसे कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। पहले यहाँ लिखिए x² - y² 1, यहाँ पर लिखेंगे, ये बी नंबर का हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² - y² और -1, ये आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से देखिए यहाँ y² है और यहाँ x² है, तो ये स्टेप को आपको यहाँ पहले लिखना होगा तो आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ आपका क्या है -x² है, यहाँ भी -x² है। तो चलिए इसको हम लिखने के लिए प्रयास करते हैं, कैसे लिखें, जब इसको सजा लेंगे अच्छी तरह से तभी आपको अच्छी तरह से जोड़ने में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -x² + y और -1, यानी क्या कि इसी को हम पहले स्क्वायर में लिखे, फिर y² है तो y² को यहाँ देखना है, तो यहाँ भी इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ नीचे में भी आपका है तो यहाँ भी उसी तरह से लिखिए, x² माइनस है, यहाँ लिखिए y² और यहाँ क्या है +1। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे -x², अरे ये आपका क्या होगा -y² और ये आपका होगा -1। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करें। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या व्यंजक x² - xy + 1 और -3x² + 3xy + 5 के योगफल और -2x² + 2xy + 6 है, तो जांचिए। यानी ये दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है और इसको कहता है जांचिए कि क्या यही आपका आंसर आता है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x² -xy है, तो यहाँ पर लिखिए xy और +1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ -3x² है तो यहाँ पर लिखेंगे -3x² लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस लिखिए और यहाँ होगा 3xy लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे +5। अब इसको हमें जोड़ना है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 5 1 कितना हो गया
6 हो गया। अब यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ कोई अंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 3 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2xy आपका हो जाएगा। और चिन्ह बड़ा का है तो प्लस चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर है -3 है, तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो -2x² आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बड़ा चिन्ह आपका -3 है, इसलिए मैंने माइनस लिखा, और ये छोटा चिन्ह प्लस है, इसलिए इस चीज़ को हमको नहीं लिखना है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे तो ये ही आपका आंसर हो गया, जो कि आपके क्वेश्चन में भी यहाँ पर बोला है कि इसको यहाँ मिलाइए। तो ये आपको जांच करने के लिए कहा रहा। तो ये देखिए आपका आ गया, -2x² यहाँ पर दिया है, प्लस 2xy प्लस 6, तो यही आपका है। तो इसी तरह से इसको बनाने के लिए कहा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये कह रहा है घटाइए, तो इसका कैसे घटाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर है -15x² में से 10x² को घटाना है, तो लिखेंगे कैसे, लिखिए 15x², और ये घटाने के लिए कहा रहा है, तो यहाँ पर घटा का चिन्ह देंगे, 10x², तो ये 10x² लिख दिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये तो आपका सरासर घट जाएगा। 15 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 15×10 कितना हो जाएगा, 15×10 25 हो जाएगा, और यहाँ x² देंगे, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस चिन्ह देंगे, यानी -25x²। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करें। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, तो 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत ही सरल ढंग से बता रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ क्या है, a + b है, तो a + b, और कहता है घटाने के लिए, तो यहाँ घटा देंगे, -a - b से हमको घटाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से देख लेंगे। यहाँ लिखिए a + b, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस से, और ये आपका क्या है, ये माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो ये आपका क्या होगा, चिन्ह आपका जस्ट लाइक रहेगा यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर घटाने की यदि बात कह रहा है, तो इसका क्या होता है, जैसे इसको हम a प्लस है -a, ये ख़त्म हो गया, ये b प्लस ये माइनस, क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो आपका 0 ही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये घटाने के लिए कह रहा था। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, 3m² - mn + 8, और इसको घटाना क्या, -m² + 5mm घटाना है, तो इसको उसी तरह से लिखना है। तो चलिए इसको घटाना है, तो इसको यहाँ घटा चिन्ह लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखिए जो आपको कहा रहा है। यहाँ लिखेंगे -m² + 5mn, ये ब्रैकेट बंद हो गया, इस तरह से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर लिखिए, अब बराबर से इसको सॉल्यूशन हम आगे करेंगे। कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3m² - mn है, तो यहाँ पर लिखिए mn है, +8 है, तो +8 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ आपको क्या लिखना है, इस चीज़ को भी ध्यान दें, यहाँ आपका माइनस है, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें। अब यहाँ देखिए m² दे दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, -5mn। इसी चीज़ को यदि हम नहीं लिखेंगे सही ढंग से ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आते हैं इसका आगे का प्रोसेस कैसे पूरा होगा, वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर लिखिए 3m² प्लस आपका है, यहाँ m और m² है, तो एक तरफ इसको करेंगे, ये आपका क्या होगा, m² हो जाएगा। अब कहेंगे m² क्यों होगा प्लस में, क्योंकि इसका प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर इसको प्लस का चिन्ह में लिखेंगे। अब यहाँ -mn है, यहाँ पर लिखिए -mn, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ प्लस में आपका, सॉरी माइनस में है, तो माइनस लिखेंगे, क्या है, 5 है, यहाँ 5mn, यानी जो जो भी कैटेगरी का मिलता है एक कैटेगरी एक ग्रुप में रखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, प्लस लिखेंगे, 8 आपका कोई जाति नहीं है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के सॉल्यूशन को हम देखेंगे, तो आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 3m² और ये क्या है, m², यहाँ कुछ नहीं अंक है, तो यहाँ आपका 1 आपका होता है। अब यहाँ जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4m² आपका हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, प्लस माइनस माइनस आपका है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और यहाँ 5 है और यहाँ आपका 1 है, तो 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6m
n होगा, यानी ये दोनों जो है एक जाति का है और ये दोनों एक जाति का है। तो एक जाति का इधर रखें और एक जाति को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, +8 है तो यहाँ पर +8 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, यही तो आपका आंसर हो गया। आप बोलते हैं बहुत भारी है, भारी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा समझिए ना, बहुत अच्छी ढंग से आपको बता रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया 3। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4 पर, कैसे इसको बनाते हैं ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख रहे हैं बच्चों, कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से इसको देखिए। ये घटाने के लिए कहा रहा है ना, तो चलिए घटाते हैं, सीखते हैं। 3ab लिखेंगे, -2a² है तो -2a² लिखेंगे, -2b² है तो 2b² को लिखेंगे। अब इसमें से यदि आप घटाएंगे ना तो इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखिएगा। इस चीज़ को जरूर से ज़रूर याद रखें। ये ब्रैकेट में लिख लिए, क्या लिखना है, 5a² तो यहाँ पर लिखेंगे 5a² माइनस है 7ab + 5b², यानी जिसको घटाने के लिए कहेगा ना उसको ब्रैकेट में रखिएगा। और इसका सॉल्यूशन हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका सॉल्यूशन के साथ देखेंगे इसको। अब एज ए लाइक इसको जब ऐसा ऐसा जगह लिखे हैं तो इसको क्या करेंगे, इसी तरह से इसको उतारते चलेंगे। 3ab अब -2a² है, -2a² लिखेंगे और फिर -2b² है तो 2b² को लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, -5a² है तो इसको भी लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे -5a² और फिर यहाँ क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7ab आपका हो जाएगा। 7ab लिखे, जो प्लस और माइनस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 5b² है तो यहाँ लिखेंगे 5b²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसी जगह आपको समझना है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, पहले मेरा स्क्वायर वाला जो भी जगह है उसको हमको आगे लिखना है। तो चलिए इसको लिखेंगे, -2b² है, यहाँ लिखेंगे 2b², यानी माइनस है, यहाँ लिखेंगे -2b²। यदि यहाँ बात करें a² है तो यहाँ 2b² है तो यहाँ क्या करें, -2a, यहाँ पर क्या ऐसा लिख दीजिए -2a²। 2a² लिखने के बाद तो हम क्या लिखेंगे, -5a²। यहाँ a ग्रुप वाला लिख रहे हैं, -5a² हो गया। उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद 2b वाला जो है उसको लिखेंगे -2b² और फिर क्या लिखेंगे, -5 वाला है, यहाँ लिखेंगे -5 वाला। यानी यहाँ पर देखिए ए ग्रुप वाला लिखे, यहाँ बी ग्रुप वाला लिखे। इसी तरह ग्रुप को आपको लिखना होगा, तभी आपका सॉल्यूशन सही होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ क्या 3ab, यहाँ देखिए 3ab है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3ab है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3ab आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे, 3ab आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ आगे के सॉल्यूशन को कैसे पूरा करते हैं, ध्यान से इसको देखिए। अब यह -2a² हो गया और यह -5a² है तो दोनों क्या है, आपस में जुट जाएगा। तो दोनों यदि आपस में जुटेगा तो क्या होगा, -7a²। इसका काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये देखिए ये दोनों माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 7b² और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पर देखें 3ab है, 3ab यदि यहाँ है और संख्या को देखें, कहीं ऐसी संख्या है जो हमको लिखना होगा जो छूटा हुआ है, इसको भी ध्यान से आप देखें। यहाँ आपका 3ab + 7ab है तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 10ab। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से बच्चों आप स्क्रीनशॉट को देखकर अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।